नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो भाई, हरियाणा राज्य से एक बहुत ही अचंभित करने वाली एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि हरियाणा में कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर मतलब जो उनकी आय है वो शून्य है। मतलब ये चौंकाने वाली खबर निकल कर सामने आ रही है कि मतलब उनका सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल ज़ीरो है। सो 50,000 परिवारों की वहाँ पर जांच शुरू हुई है कि क्या ये रियलिटी है, कितनी सच्चाई है इस पर। और इस पर मैं थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश भी डालूँगी। आई होप ये वीडियो आप सब लोग को काफ़ी अच्छी लगेगी एंड देखते हैं कि क्या रियलिटी रहने वाली है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं गाइस, तो डेफिनेटली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। हरियाणा में एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसने न केवल सरकार को बल्कि आम लोगों को भी हैरान कर दिया है। क्रिट सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं कि ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य के 50,000 से ज़्यादा परिवारों की आय शून्य दर्ज की गई है। इस चौंकाने वाले आंकड़े के बाद सैनी सरकार हरकत में आ गई है और इन परिवारों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए तुरंत जांच शुरू कर दी है। लेकिन जांच में कई परिवार सहयोग नहीं कर रहे, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह आंकड़ा सही है या इसके पीछे कोई और कहानी है। आइए इस मामले की पूरी सच्चाई को समझते हैं। शून्य आय का खुलासा और जांच की शुरुआत। क्रिड की 13 मई 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 50,108 परिवारों ने अपने परिवार पहचान प्रमाण पत्र आय को शून्य दर्शाया है। ये आंकड़ा इतना चौंकाने वाला था कि सरकार ने बिना देर किए जांच का आदेश दे दिया। इस जांच के लिए शिक्षकों को स्वयं सेवक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो घर घर जाकर इन परिवारों की वास्तविक आय और संपत्ति का ब्यौरा जुटा रहे हैं। अब तक करीब 10,000 परिवारों की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 39,000 से ज़्यादा परिवारों की जांच अभी बाकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई परिवार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपनी आय, संपत्ति या वाहनों की जानकारी देने से बच रहे हैं। सरकार ने इस जांच को और सटीक बनाने के लिए 12 बिंदुओं पर आधारित एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार की है। इसमें परिवार के मुखिया और सदस्यों की कुल आय, आय के स्रोत, वार्षिक औसत आय, संपत्ति, प्रॉपर्टी आईडी नंबर, वाहन और अन्य संपत्तियों का ब्यौरा शामिल है। ये जानकारी ये समझने में मदद करेगी कि क्या वाकई इन परिवारों की आय शून्य है या फिर ये किसी गलत जानकारी का नतीजा है। जांच में यह भी पाया गया है कि कई परिवारों की वास्तविक स्थिति शून्य आय के दावे से बिल्कुल उलट है, जिससे यह मामला और रहस्यमयी हो गया है। डिजिटल जांच और शिक्षकों की भूमिका। इस जांच को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल तकनीक का सहारा लिया है। शहरी क्षेत्रों में निकाय संस्थाओं के परियोजना अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त उपायुक्त इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। शिक्षकों को विशेष लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं, जिसके जरिए वे मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं। यह डिजिटल प्रक्रिया न केवल समय बचाएगी बल्कि जांच को और विश्वसनीय भी बनाएगी। लेकिन परिवारों का असहयोग इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। मुख्यमंत्री की समीक्षा और सरकार का रुख। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं। 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के कामकाज और शून्य आय वाले परिवारों की स्थिति की समीक्षा की थी। इस दौरान एकल सदस्य वाले परिवारों की आय का भी विश्लेषण किया गया। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि सरकार का मकसद हर परिवार की वास्तविक स्थिति को समझना और ज़रूरतमंदों का सही योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस जांच के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित ना रहे। जनता के लिए क्या है सबक? ये मामला हरियाणा के नागरिकों के लिए एक बड़ा सबक है। परिवार पहचान पत्र की गलत जानकारी देना न केवल सरकारी योजनाओं के गलत इस्तेमाल को बढ़ावा देता है, बल्कि असली ज़रूरतमंदों को उनके हक से वंचित भी करता है। लोगों को चाहिए कि वे जांच में सहयोग करें और अपनी सही जानकारी साझा करें। अगर आपका परिवार भी इस जांच के दायरे में है तो बिना डर के सही ब्यौरा दें, ताकि सरकार सही नीतियां बना सके। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके पीपीपी में गलत जानकारी दर्ज है तो नज़दीकी परिवार पहचान प्राधिकरण कार्यालय में जाकर इसे ठीक भी करवा सकते हैं। ये सरकार की तरफ से पूरी तरीके से निवेदन किया गया है। और ये रियलिटी में हमारे इंडिया में डेटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिन लोगों को
सरकार की जो कुछ स्कीम्स होती हैं जो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जो रियलिटी में बहुत गरीब हैं या फिर उनकी आय बहुत कम है, तो वो एज अ हेल्पिंग हैंड होता है सरकार की तरफ से। बट अगर कोई झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो भाई जिसको उसका रेलिवेंट जो यूज़ कर सकता है उस पैसे का उस वो नहीं कर पाता है। सो ये चीज़ें गलत हैं गाइस। अगर आपके घर या नज़दीकी या कोई नेबर में ऐसा है जिसने ऐसा कुछ बोला है कि भाई उनकी आय ज़ीरो है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग सरकार का सहयोग करें जिससे कि रियलिटी समझ आ पाए और आपको भी इन फ्यूचर हेल्प मिल पाए। सो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती थी एंड आई होप गाइस कि वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।